चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक बारी। मैं आपको एज यूजुअल 5 मिनट्स पहले रिवाइज कराता हूँ लास्ट क्लास का। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स के अंदर मैंने आपके साथ कुछ पोर्शन थ्योरी का किया था और मैंने आपको बताया था लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। और लोन के साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे आपके साथ। और मैंने आपको ये कैलकुलेशन करना भी सिखाया था, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, फटाफट इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि लोन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बट ऐसा हो सकता है कि लोन हमारी असेट्स भी बन सकती है। अगर लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को तो वो हमारी क्या बन जाएगी, असेट्स बन जाएगी। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो जो लोन होता है उसके ऊपर हमारे पास जो लायबिलिटी होती है उसके ऊपर हमें एक्सपेंस पे करना पड़ता है और असेट्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग चीजें थी। लायबिलिटी के ऊपर हमारा एक्सपेंस था और असेट के साथ हमारी इनकम थी। तो ये हमने दो बातें पढ़ी थी। फिर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6% पर एनम। ये किसकी बात चल रही थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। बट अगर आप सबको याद है तो ये बता दो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम वाली बात हो रही थी या एक्सपेंस वाली, बस इतना बता दें। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में दे रखा था या एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में, पता लग जाएगा कितने बच्चों ने क्लास वर्क पढ़ा था। फटाफट बताएं बेटा, फटाफट। प्रीत अरोड़ा, बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। कनिष्का गुप्ता, नायरा, वेरी गुड। यानी सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। ये पार्टनरशिप डीड वाली बात किसके ऊपर लगती है, ये लगती है एक्सपेंस के ऊपर। और अगर डीड साइलेंट है तो कितना मानेंगे, 6% पर एनम। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, अगर डेट ऑफ लोन नॉट गिवन, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अगर आपको डेट नहीं पता, अगर डेट नहीं पता तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं मिडल, मिडल ऑफ द ईयर। मिडल का मतलब होता है 6/12, यानी 6 मंथ्स मान के चलते हैं। और अगर इसे छोटा करें तो ये आ जाता है 1/2। ये हमारी एजम्पशन होती है इफ डेट इज नॉट गिवन। वेरी गुड बेटा, डेट नहीं बताएंगे प्रीत, हम हमेशा बोलेंगे मिडल यानी 1/2। उसके बाद एक हमने डेट डिस्कस किया था, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आप बच्चों के साथ पर एनम वर्ड का मतलब भी डिस्कस कर लिया था। पर एनम के अंदर आप टाइम को, मंथ्स को कंसीडर करते हैं। बट अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो आप टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे, आप टाइम को, मंथ्स को इग्नोर करेंगे। तो ये भी हमने एक पॉइंट कर लिया था। और इसके साथ हमने सीख लिया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया था। अब आज चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब टॉपिक बहुत आसान है। आसान इसलिए है बिकॉज आप सब सीख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट निकालना सीख गए हैं। अब वो इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर हो या इंटरेस्ट लोन के ऊपर हो, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होती है। पहला क्वेश्चन ये है, ड्राइंग्स होती क्या है सर, ड्राइंग्स होती क्या है। तो जैसे ये हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म से
कैश या कोई और असेट, फर्म से कैश या कोई और असेट कौन ले जाता है? पार्टनर ले जाता है। इसका मतलब विड्रॉन, विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। कोई भी असेट कैश ले जाए या असेट ले जाए, कौन ले जाए? पार्टनर ले जाए। और कहाँ ले जाए? अपने घर ले जाए पर्सनल यूज के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और अगर वो चीज ले जाता है तो इन शॉर्ट उसको उसके बदले जितना भी सामान ले गया, सामान तो वापस करना पड़ेगा, उसके बदले उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना पड़ेगा। बेटा कुछ भी गुड्स ले जाए, असेट्स ले जाए, कैश ले जाए, कुछ भी ले जाए, तो गुड्स भी असेट्स में आगे, कैश ले जाए, सामान तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में क्या देगा? साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा। आपने बस मुझे ये बताना है हमारी फर्म के लिए, हमारी फर्म के लिए ये इनकम है या एक्सपेंस है? बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है। वेरी गुड नमन गोयल, कनिष्का गुप्ता। मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। और अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन। वेरी गुड हार्दिक, यस, इनकम आपको समझ आ गई। अब आए जरा यहाँ। बेटा ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हमारे डीके गोयल सर की बुक से हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। ये असाइनमेंट मैं आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट बिफोर फॉरवर्डिंग एक बार हम इसका क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये इलिस्ट्रेशन नंबर है 27। इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले एक बार ये बता दी, क्या आपको स्क्रीन क्लियर है? बेटा क्या आप सबको क्वेश्चन विजिबल है? एक बार बता दें, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। यस, इज इट क्लियर और नॉट? जिनको क्लियर है फटाफट उसको पढ़ें एक बार इस स्पीड से क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर क्लियर है ये, और हम आते हैं वापस। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। देयर ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हैं इनकी। और ड्राइंग्स के ऊपर नीचे देखो, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 15%। और ध्यान से देखें पर एनम लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2016। दोनों पार्टनर्स हैं, पहला है ए, दूसरा है बी। ये अलग अलग दिन क्या कर रहा है? ये कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। 1 मई को उसने 6,000 रुपए निकाले, 30 नवंबर को उसने 8,000 रुपए निकाले, 31 जनवरी को उसने 6,000 रुपए निकाले। 3 3 बार उसने कैश निकाला और इसलिए उसको अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा 27 है। मैं जरा इसको, चलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 27। हम सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स। पहले तो आप ये देखो कि टोटल ड्राइंग्स हैं कितनी। इधर बताएंगे ए की ड्राइंग्स, टोटल कितनी ड्राइंग है? 1 2 3 जरा करें प्लस। ये कितनी टोटल ड्राइंग्स होगी? ए ने टोटल ड्राइंग करी है 21,000 रुपए की, 21,000। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो जाएंगी। वेरी गुड हर्षित कत्याल, नमन गोयल। बी की देखें जरा, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20,000। ये बी की ड्राइंग्स हो गई 20,000। ये टोटल ड्राइंग्स है। और इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना दे रखा है? 15%। और ध्यान से देखें पर एनम दे रखा है, इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर। ये हम आ गए यहाँ पर, और
मुझे आप बच्चों को सिखाना पड़ेगा नंबर लाइन सिस्टम। नंबर लाइन से कभी भी आप बच्चों का आंसर गलत नहीं होगा। तो जरा एक ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, बेटा नंबर लाइन का ध्यान देना। मैं सबसे पहले ऐसा करता हूं, मैं निकालता हूं बी की। ए आसान है, पहले बी की करते हैं, ए की आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारा ईयर एंड कब हो रहा है। काम की बात पढ़ते हैं। हमारा ईयर एंड कब हो रहा था? 31 मार्च 2016। मैंने यहाँ पे लिख दिया 31 मार्च 2016। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते हैं। ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2015। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बी की। बी की पहली ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल 2015। यानी इस दिन इसने कितने पैसे निकाले हैं? इसने निकाले हैं 5,000 रुपए। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 5,000 रुपए यहाँ निकालेगा तो यहां से लेके आगे देखते चलें, पूरे साल का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको? 12 मंथ्स का। मैं सबसे इजी वे बता रहा हूं आपको, कभी गलत नहीं होगा इससे। 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड चलते हैं, 31 अगस्त 2015। इसका मतलब सर ये डेट आएगी 31 अगस्त आएगी, जून जुलाई नियर अबाउट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे डेट डाल देते हैं 31 अगस्त। अगस्त का मतलब होता है 8। कितना अमाउंट विड्रॉ करा है उसने? 6,000 रुपए विड्रॉ करा है। अब आप चेक करें यहां से लेके लास्ट तक, बताएं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आप सब बच्चे बताएं मुझे बेटा, हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 31 अगस्त से 31 मार्च तक? अगस्त तो खत्म हो गया, अगस्त के बाद आता है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कितने मंथ्स हो गए? वेरी गुड, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, बस इंटरेस्ट निकालना है, एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर। 31 अक्टूबर को निकाले हैं 4,000 रुपए। 31 अक्टूबर आ गई यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा 31 अक्टूबर, और इस दिन उन्होंने निकाले हैं 4,000 रुपए। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से आखिरी दिन तक। बस जितने मंथ्स बचे हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट दे देंगे। अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स बचे? वेरी गुड, 5 मंथ्स बच गए। वेरी गुड, 5 मंथ्स का आस्था, हार्दिक कत्याल, अभिषेक जैन, 5 मंथ्स। वेरी गुड, आगे चलते हैं। 1 जनवरी, अब आपको मेरी बात समझ आ गई है। 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी आ गई, सॉरी 1 फरवरी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आ गई 1 फरवरी। और कितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ करा है? 2,000 रुपए विड्रॉ करे हैं बेटा। 1 फेब से लेके 31 मार्च तक। देखो 1 फेब है, 1 फेब से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? सिर्फ 2 मंथ्स होंगे। ये हो गए 2 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करी है? लास्ट ड्राइंग आखिरी दिन करी है 31 मार्च को। कितने पैसे निकाले हैं? 3,000। सर ये तो आखिरी दिन निकाले हैं, क्या आखिरी दिन पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा? तो आंसर है 0। 0 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। क्या इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, नो इंटरेस्ट। तो डेट्स के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब आप मेरे साथ जरा समझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने जा रहे हैं। 5,000, 5,000 पहली ड्राइंग। इंटरेस्ट रेट कितना था? इंटरेस्ट रेट था 15%। और कितने महीने का निकालोगे आप? 12 महीने का। प्लस इसका खत्म, इस पे आते हैं 6,000, 15% इंटरेस्ट है, और 7 मंथ्स, 7/12। प्लस आगे चलते हैं, 4,000, 15% इंटरेस्ट है, और कितने महीने आ जाएंगे? 5/12। प्लस 2,000,
15% इंटरेस्ट रेट है और कितने मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स। और सर लास्ट वाला तो जीरो है, जीरो निकालने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट डेट है। अब इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट। एक बच्चे ने आंसर मुझे बता भी दिया है, 5,000 का 15%। अरे जरा कितना कितना हो रहा है, फटाफट करते हैं। पहला 5,000 का 15%, ये आ रहा है 750, प्लस दूसरा करें 6,000 का 15% इंटू 7 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 525। बेटा आप भी एक बार चेक कर लें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 4,000 इंटू 15% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 250। लास्ट वाला 2,000 का 15%, 300, ये आ रहा है 50। प्रीत अरोड़ा, बेटा 50 आ रहा है प्रीत। और एक बार जरा प्लस करें, 750, 525, 250। बेटा टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, आयुष का आंसर बिल्कुल सही आया है। सबसे पहले हार्दिक कत्याल, वेरी गुड। यश का आंसर आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गया, 1575। ये हमने क्या निकाल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। खत्म कहानी। वंश साहिब का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने निकाल लिया 1575। अब मैं इसी क्वेश्चन में कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाना चाहूंगा। बेटा कॉन्सेप्ट समझे इन्हीं चीजों पे, और ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराने हैं। एक बच्चे का डाउट है, पहले डाउट ले लेते हैं। डाउट ये है, ए का नहीं निकालेंगे, अभी निकालेंगे कनिष्का, अभी ए का भी निकालेंगे। पहले मैं चाहता हूं इसी में थोड़ा सा आप फोकस करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे लिखा हुआ था 15% पर एनम। पर एनम लिखा था, इसलिए आपने हर जगह आपने क्या निकाले थे, मंथ्स निकाले थे। बेटा हर जगह आपने क्या निकाले थे, मंथ्स निकाले थे। हो सकता है भगवान आप पे कृपा करे और वो पर एनम लिखना भूल जाए। बेटा सीबीएसई में सिर्फ लिखा है 15%, पर एनम लिखना भूल गए। इस केस में आप देखो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। आप सीधा करोगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का टोटल कितना आया था, 20,000। टोटल ड्राइंग्स कितनी थी, 20,000। और उसका सीधा निकाल देना 15%। तो 15% अगर हमने इसका निकाल दिया तो हमारा कितना आंसर आया, 3,000। तो सर सारी टेंशन हमारी खत्म। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो मंथ्स को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ये मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव बताया था, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए ये हमारी बात यहाँ तक खत्म हो गई। अभी मैं इसमें आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, फिर ए पे आएंगे। पहले इस बात को जरा समझें। ये जो मैंने आपको तरीका करा है, इसको टीएस देवाल सर की बुक में बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सिंपल मेथड। ये कौन सा मेथड है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक में मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सिंपल मेथड। ये मेथड कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। वेरी गुड स्मृति, जो आप स्मृति बोल रहे हो हम वही करने जा रहे हैं। ये सिंपल मेथड है, कभी गलत नहीं होगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बट ये कहते हैं कि हम कुछ शॉर्टकट्स मारना चाहते हैं, हम मैथ्स लगाना चाहते हैं। जब मैथ्स लगेगा तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। बेटा अगर मैथ्स लग गया तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट मेथड कैसे करना है। अब बस कुछ नहीं है, इस पे मुझे मैथ्स लगाना है। बेटा साहिल, जब पूरी कहानी खत्म हो जाती है उसके बाद आप मेरे से पूछते हो कि विल यू टेल अगेन। आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस में इट्स पॉसिबल फॉर मी कि अब मैं दोबारा से आपको सारी कहानी सुनाऊं। बेटा इसलिए रिकॉर्डिंग कर रखी है, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग। और जब मैं ए का कराऊंगा तो आप दोबारा से ध्यान रखना। प्रोडक्ट मेथड देखें, अब इस तरह को प्रोडक्ट मेथड में देखें किस तरह से होता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको
ड्राइंग्स लिख के दिखाता हूँ। ड्राइंग्स कितनी कितनी है? ड्राइंग्स हैं 5,000, 6,000, 4,000, 2,000, 3,000। ड्राइंग्स के बाद हम यहाँ पे देखेंगे मंथ्स। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ अभी आपको खुद समझ आ जाएगा कि सर ये किस तरह से शॉर्टकट। मंथ्स ये क्या थी हमारी ड्राइंग्स। मंथ्स कितने कितने निकाले थे आपने? यहाँ निकाले थे 12 महीने, 7 मंथ्स, 5 मंथ्स, 2 मंथ्स और 0। अब आपको क्या करना है? बस आपको प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बस इन दोनों को आपने क्या करना है? ड्राइंग्स और मंथ्स को मल्टीप्लाई करना है और जरा देखते हैं कितना आएगा। 12 5 जा कितना हो गया? 12 5 जा हो गया 60,000। 6 7 जा कितना हो गया? 6 7 जा 42,000। 4 5 जा 20,000। 2 2 जा 4,000 और 3 0 जा 0। तो ये आ गया हमारा टोटल। जरा एक बार करके देखें टोटल कितना आ रहा है। 60,000, 42,000 और 24,000। ये आ गया 1,26,000। 1,26,000 आ गया। और अब हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ध्यान से देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। पहले इसमें कोई डाउट है तो पहले आप मुझे वो बताएं। बेटा आराम से बताओ, क्या इसमें किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट्स इन दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? चलिए अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला देखो। मैं कौन सा मेथड करा रहा हूँ? प्रोडक्ट मेथड। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैथ्स इन्वॉल्व है। एक बच्चे ने बोला भी था इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम करेंगे 1,26,000 जो आपने प्रोडक्ट करा। उसके बाद हम करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज कितनी थी? 15%। और लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे हम 1/12। अब सर क्यों करेंगे 1/12? एक तरीका तो ये है कि बच्चों प्रोडक्ट मेथड के अंदर 1/12 करना ही करना होता है, याद कर लो। हर केस में 1/12 करेंगे, बट मैं आपको इसके पीछे लॉजिक अभी दिखाऊंगा कि सर 1/12 क्यों करा है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1,26,000 का 15% इंटरेस्ट था और डिवाइड बाई 12, तो हमारा आंसर आ गया 1575। आप चेक करें, हमारा पहले भी आंसर 1575 आया था और अब भी आंसर कितना आया है? 1575। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। प्रोडक्ट मेथड में बस टाइम सेव हो जाएगा, सिंपल मेथड में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, अदरवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट मेथड सर आया क्यों? आया इसलिए मैथ्स को देख के। ध्यान से देखें जरा, आप मैथ्स की बात करते हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया भी था कि सर आप चेक करो हर जगह 15% कॉमन आ रहा है। बट आप चेक करेंगे सिंपल मेथड के अंदर हर जगह 15% कॉमन आ रहा था। 15% कॉमन है इसलिए आप देखो मैंने 15% को बाहर लिख लिया। बस प्रोडक्ट मेथड के अंदर कॉमन चीज मैंने बाहर ले ली। फिर स्टूडेंट ने कहा सर ये चेक करो सबके नीचे 12 आ रहा है, कॉमन है। हर सबके नीचे क्या आ रहा है? 12। देखो आप मेरे साथ साथ, सबके नीचे 12 आ रहा है तो मैंने 12 भी बाहर ले लिया। मैंने देखो सबके नीचे यहाँ पे 12 बाहर ले दिया, ये रीजन है 12 लेने का। अब सर बचा क्या? बेटा ध्यान से समझेंगे बचा क्या। यहाँ 5,000 बचा है और क्या बचा है? 12। तो 5,000 और 12 ये रहा। 5,000 इंटू 12 कितना आ गया? 60,000। यहाँ चेक करें 6,000 बचा है और क्या बचा है? 7,000। 6,000 और 7,000 ये आ गया 42,000। इधर 4 और क्या बचा है? 5। मैंने यहाँ लिखा 4 और 5, ये आ गया 20,000। तो दिस इज द वे
इसी मेथड को मैथ्स लगा के इन्होंने नया मेथड बना दिया है, प्रोडक्ट मेथड। बेटा नंबर लाइन, हार्दिक कत्याल, नंबर लाइन ये हमारे सीए का तरीका है और ये कभी फेल नहीं होगा। बेटा विदाउट नंबर लाइन पेपर में मत करना, ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, प्लस बिल्कुल रामबाण है, कभी गलत नहीं होगा। तो इस चीजों को स्किप नहीं करना, ये कुछ अच्छे मेथड्स हैं। बेटा साहिल सबके नीचे 12 आ रहा है, आप यहाँ पे देखो सबके नीचे 12 आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। बेटा 12 डिवाइड हो रहा है, अगर 12 डिवाइड हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे 12 डिवाइड करा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 12 से डिवाइड करा है, बिकॉज सबके नीचे 12 आ रहा है। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अभी समझ आ जाएगा दोबारा से साहिल। मैं अब इसी क्वेश्चन के अंदर अब हम बात करते हैं ए की। बेटा ए की बात करेंगे और आप सब बच्चे मेरे से पहले पहले इसको सॉल्व करेंगे, मैं अपना आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। आप पहले सिंपल मेथड लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। चलिए हम बात करते हैं ए की। बेटा सारे बच्चे अब अपने आप ट्राई करेंगे, और साहिल अगर आपको डाउट है तो आप मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे सिंपल मेथड। चलिए फटाफट देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आ रहा है। आदित्य जैन ने निकाल भी दिया। बेटा आदित्य जैन, मुझे डाउट हो रहा है, क्या आप हमारे साथ लास्ट ईयर भी थे क्या? इतनी जल्दी बच्चे ने फटाफट निकाल दिया, बाकी बच्चे करेंगे अपने आप। बेटा प्रोडक्ट मेथड भी लगाओ आदित्य। साहिल आप मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और हम जरा स्पीड बढ़ा देते हैं। सबसे पहली ड्राइंग है 1 मई को, कितनी है 6000। फर्स्ट में आ जाएगा, आयुष का आंसर भी आ गया। 1 मई, यहाँ पे उसने निकाले हैं 6000 रुपए, 6000 निकाले हैं। यहाँ 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 1 मई से लेके 31 मार्च तक हो गए 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर ड्राइंग है आपकी 30 नवंबर। इस दिन आपने कितने पैसे निकाले हैं? इस दिन निकाले हैं आपने 8000। बस यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ्स हुए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिसंबर से लेके 4 महीने हो गए यहाँ तक। और लास्ट ड्राइंग उन्होंने करी है 31 मार्च 2016, 31 जनवरी, यानी सर यहाँ पे करी है, ये डेट है इनकी 31 जनवरी। इस दिन कितने पैसे निकाले हैं? 7000। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ, जनवरी गया, जनवरी के बाद फरवरी मार्च 2 महीने। बेटा सारे बच्चे प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे और मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। साहिल यहाँ पे देखो, अब 6000, 6000 का 15% कितने मंथ्स के लिए? 11 मंथ्स के लिए। हार्दिक ने बता दिया है आंसर। प्लस 8000, 15%, कृष्णा अग्रवाल। बेटा कृष्णा आप कुछ बता रहे हो कि सर गलत है क्या? बेटा कृष्णा आपने 3 मंथ्स लिखा था, कुछ गलत है क्या इसके अंदर? नहीं सर सही है, ओके। 7000, 15%, और ये कितने महीने के लिए हो गया? 2 मंथ्स के लिए। सिंपल मेथड है, और अब जल्दी से बताएंगे इंटरेस्ट कितना आ रहा है। बेटा बच्चे कह रहे हैं 1600 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। अब 1400 कह रहे हैं, बेटा एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, पहले 1600 कह रहे थे, अब 1400 कह रहे हैं। मैं देख लेता हूँ। 6000 का 15% इंटू 11/12, 825, 1400 बता रहे हैं इसमें। संध्या भूमिका सब कह रहे हैं सर 1400 आ रहा है। चलिए तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? 1400 रुपीज। मैं फिर भी यहाँ पे एक बार रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ। 825 प्लस इसका देखते हैं 8000 का। बेटा साहिल दोबारा से एक बार देख लो, 8000 का 15% और 4/12
12 यानी डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है 400 प्लस लास्ट 7000 का 15% और ये आ गया डिवाइड बाय 6 210। देखें जरा कितना आ रहा है। चलिए आंसर बेटा ये तो कुछ और आ रहा है, आप बच्चों का 1400 आ रहा है, मेरा कुछ और आ रहा है। 15% इंटू 11 डिवाइड बाई 12 825 आ रहा है साहिब, 825 आ रहा है। यहाँ देखें जरा 7000 का 15% 1050 और 2 मंथ्स का। अच्छा ये गलत है, बच्चे कह रहे हैं सर ये गलत है, ये आ रहा है 175 और 825 और 400। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है, 1400 आंसर आ रहा है। दोनों मेथड से समृद्धि ने कर लिया। बेटा प्रोडक्ट मेथड भी आप लगाना चाहें तो आप प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं अब इसी क्वेश्चन के अंदर। साहिल क्वात्रा पहले आप बताएं, इज इट क्लियर टू यू ये वाला मेथड? साहिल फटाफट प्रोडक्ट मेथड, साहिल जल्दी जल्दी बताओ क्या ये क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा, थोड़ा पेशेंस से करेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में तो अपने आप समझ आ जाता है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर बस हमें क्या करना था, फटाफट फटाफट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ड्राइंग्स, फिर लिखते हैं मंथ्स और फिर लिखते हैं प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है इसलिए हमें प्रोडक्ट करना होता है इन दोनों का। और जरा देखते हैं ड्राइंग्स कितनी कितनी थी। 6000 की ड्राइंग थी 11 महीने के लिए, 8000 की ड्राइंग थी 4 महीने के लिए, 7000 की ड्राइंग थी 2 मंथ्स के लिए। ये आ गया 66,000, 8 4 32,000 और 7 2 14,000। टोटल कितना हो गया 66 और ये 70 80 80, ये आ रहा है 112, 1,12,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के देखते हैं जरा। 1,12,000, इंटरेस्ट का रेट था 15% पर एनम। और मैंने कहा था जब भी प्रोडक्ट मेथड आप यूज करोगे तो आपको 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। रीजन भी मैंने आपको बता दिया बेटा, आगे चल के मेरे से दोबारा मत पूछना कि हमने 12 से डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि 12 से हमने क्या ले लिया है कॉमन, सबके नीचे 12 आ रहा है इसलिए हमने भी यहाँ पे लिख दिया 12 और फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 1400। टाइम सेव हो रहा है, आप जो भी मेथड यूज कर सकते हो। खत्म। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी खत्म हो गया। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सेम सारा फंडा इसमें भी लगेगा कि सर अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन तो हम 6 मंथ्स लेंगे 6/12, अगर पर एनम नहीं लिखा तो हम टाइम फैक्टर इग्नोर करेंगे, सब कुछ सेम है। अगर हम बात करें बिल्कुल बुकिश नॉलेज की, बेटा अगर बुकिश नॉलेज की बात करें, बेटा पर एनम नहीं लिखा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज निकाल के दिखाना है। प्रोडक्ट मेथड मत लगाना, सिंपल मेथड लगाना उस केस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बुकिश की बात करें तो बुकिश नॉलेज में उन्होंने मेथड्स दे रखे हैं, कह रहे हैं मेथड्स कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड, मैंने आपको बता दिया हाउ टू हैंडल सिंपल मेथड। सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, मैंने अभी अभी ये भी बता दिया आपको, प्रोडक्ट कुछ नहीं है सिर्फ मैथ्स का डेरिवेशन। और थर्ड मेथड इन्होंने बताया है, एक और भी आसान मेथड है जिसका नाम होता है शॉर्टकट मेथड। ये और भी आसान है, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड की कुछ एजम्पशंस हैं, हम इस वाले क्वेश्चन को, शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि अभी आपको बेसिक नॉलेज क्लियर हो गई है,
हमारी नेक्स्ट क्लास शॉर्टकट मेथड से स्टार्ट होगी। आप सब बच्चे मुझे एक बार याद भी दिलाएंगे इस शॉर्टकट मेथड करना है। मैं चाहता हूं इससे पहले एक बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी सीख लें, जिससे हमारे 3 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वाला टॉपिक भी हम खत्म कर लेते हैं। सारी कैलकुलेशन सेम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जल्दी बताएं इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बच्चे बताएंगे मुझे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, जल्दी जल्दी। सर अगर डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। दूसरा क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए, सेकंड क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, ये बताएं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना होता है, हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है। बेटा जिसको इस चीज में प्रॉब्लम है मुझे सेपरेटली मैसेज कर देना, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको ये पता होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है इसके लिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। बिल्कुल सेम लाइन पे हमारा ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आए जरा मेरे साथ यहाँ। मैं आज आपको ये असाइनमेंट भी भेज दूंगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ये छोटे छोटे टॉपिक्स एक साथ बड़े हो जाएंगे जब मिक्स क्वेश्चन आएगा, और फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर हमें निकालना कैसे है। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहें। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 39। यहाँ से इलिस्ट्रेशन नंबर 39। बेटा होप आप सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आस्था गग्गर कह रही है यस। चलिए, और ये है हमारे पास 39। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में तो सर कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल रेशो क्या होती है, बट मैं उससे पहले आपको निकालना सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना रेट है, 8% और पर एनम दिया हुआ, ध्यान रखें। ईयर स्टार्ट कब हुआ था, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017, और एंड कब हुआ है 31 मार्च 2018। आराम आराम से पढ़ते हैं, ईयर भी समझ आ गया। इसने कैपिटल लगाई थी स्टार्टिंग में 60,000 और बी ने लगाई थी 40,000। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ये सारी कहानी इन्होंने दी हुई है और इंटरेस्ट निकालना है। एक बार चेक करते हैं कि इसके नीचे भी कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। चलिए, मैं ए के बारे में डिस्कस करूंगा और बी आपके लिए क्या होगा, बी आपके लिए होगा होमवर्क। पहले लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ लें एक बारी। यहाँ लिखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी इतना पैसा इन्होंने लगाया है, ये पैसा क्या होगा, प्लस। कैपिटल बढ़ रही है आप। और यहाँ लिखा है कैपिटल विड्रॉन, इसका मतलब ये पैसा निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। कितना पैसा आपने निकाला है। और हमारी कंसंट्रेशन रहेगी सिर्फ ए के ऊपर। कुछ पैसा लगाया है और कुछ पैसा निकाला है बिजनेस में, प्लस माइनस का ध्यान रखना। आए जरा हमारे साथ, हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं जरा, और हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 39। 39 इलिस्ट्रेशन। चलिए बेटा, मैंने थोड़ा सा फोकस करा बेटा, वीडियो क्लियर आएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 39 है और हम बात कर रहे हैं ए की। बेटा हार्दिक कत्याल, बहुत ध्यान से नंबर लाइन बनानी है।
नंबर लाइन ही तो एक यूनिक फीचर है कि आप सीए से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो सब ऐसे ही चला देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेट से। 1 अप्रैल कब हमने स्टार्ट किया था? 17 में, और एंड हुआ था 31 मार्च 2018 के अंदर। मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ कि गलत ना हो इसके अंदर कुछ भी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इधर कर देता हूँ। सबसे पहले पैसे लगा रखे थे इसने, ए ने, हम ए की बात कर रहे हैं। ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 60,000 रुपए लगाए थे। आप ऊपर चेक कर सकते हैं 60,000। ये देखिए यहाँ पे, ये रहे 60,000। अब चलते हैं ए के बारे में। ए ने 1 जून को 5,000 रुपए निकाले हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे। ये देखें, ए ने यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट ये रहा 5,000, यानी ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए हैं। और कब निकाले हैं? जून में, 1 जून। जून का मतलब होता है 6। उसने 5,000 रुपए निकाल लिए हैं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा। मैंने ब्रैकेट लगा दिया है बिकॉज ये क्या है? विड्रॉन, माइनस है। और आगे चलते हैं। 1 सितंबर को क्या होगा? 1 सितंबर को 15,000 रुपए लगाए हैं और यहाँ कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं 1 सितंबर पे। 1 सितंबर को उसने 15,000 रुपए और लगाए हैं, यानी सर ये क्या होगा? प्लस होगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये क्या है? माइनस है, क्योंकि विड्रॉन। और आगे चलते हैं। 1 अक्टूबर को ना यहाँ कुछ हुआ ना यहाँ कुछ हुआ, लीव इट। 1 जनवरी को यहाँ कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे हुआ। 20,000 रुपए उसने और निकाल लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, 1 जनवरी नियर अबाउट आ जाएगी यहाँ पे, 1 जनवरी। और उन्होंने 20,000 रुपए विड्रॉ करें। विड्रॉ का मतलब है माइनस करें। अब बात आती है 1 मार्च 2018। इस दिन उन्होंने 5,000 रुपए और लगाए हैं और यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस दिन उन्होंने 5,000 रुपए। 1 मार्च है ये, 1 मार्च मतलब यहाँ पे आ गया 1 मार्च। ऊपर लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। 1 मार्च। 1 मार्च को उन्होंने 5,000 रुपए और लगाए हैं, यानी प्लस हो गए 5,000। मैंने क्वेश्चन की सारी बातें आपको लिख दी। आपको बस मंथ्स देखने हैं, मंथ्स के अकॉर्डिंग आप आसान तरीका देखना। पहले आप मुझे ये बता सकते हैं 31 मार्च को, बेटा ध्यान से मेरा पहला क्वेश्चन, 31 मार्च को मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? क्लोजिंग कैपिटल, पहले आप मुझे ये बताएं, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? 60,000 माइनस 5,000, 55,000, 55 और 15, 70। 70 में से 20 गए, 50। 50 और प्लस 5,000। वासु सोनी, वेरी गुड। कितना आ गया? 55,000। ये हो गई क्लोजिंग। और सर ये कौन सी कैपिटल है? ये होती है ओपनिंग कैपिटल। तो दो बातें तो हमें समझ आ गई। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, और अब इंटरेस्ट बहुत ध्यान से देखना। बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं, पहले मैं एक मेथड कराऊंगा, फिर हम और मेथड की बात करेंगे। हम पहले अपने मेथड पे चलते हैं। सर इसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बेटा पहले तो नॉर्मल बात करते हैं। इस 60,000 के ऊपर पता है कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 12 महीने का। अब बात करो, इस 50,000 पर कितने महीने का लगेगा? आराम से बेटा, यहां से लेके 5,000 पे, 50 नहीं, 5,000 पे कितने महीने का लगेगा? 1 जून से स्टार्ट है, अप्रैल और मई गए, कितने महीने का लगेगा? 10 मंथ्स। नोटिंग नहीं करेंगे, फोकस करेंगे यहाँ पे। बेटा स्मृति गलत हो गया आपका, मंथ्स गलत तो सब गलत। अप्रैल मई गया 10 महीने। इससे लेके 1 सितंबर से लेके यहाँ तक बताएं जरा, 1 सितंबर से लेके कितने मंथ्स हो गए? फटाफट सारे बच्चे बताएं मुझे, क्या ये आंसर सही है? 7 मंथ्स। हार्दिक कत्याल ने आंसर बता भी दिया। उसके बाद यहां से देखते हैं, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? 1 जनवरी था। 1 जनवरी से लेके यहाँ तक देखेंगे तो कितने मंथ्स हो जाएंगे? वेरी गुड, 3 मंथ्स।
और सर ये जो आखिरी है, आखिरी 1 मार्च है, तो यहाँ पे कितने मंथ हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा 1 मंथ। बिल्कुल सही प्रिया, वेरी गुड। बस अब हमें इंटरेस्ट निकालना है फटाफट। अब सर जो प्लस है वो प्लस कर देना, जो माइनस है वो माइनस कर देना। ये देखो 60,000। इंटरेस्ट रेट कितना था याद है आपको? इंटरेस्ट रेट था 8%। कितने महीने का? 12/12। खत्म। अब क्योंकि सर ये माइनस है, तो आपने भी क्या करना है? आपने भी माइनस कर देना है 5,000। 5,000 का 8%। जल्दी जल्दी करूंगा मैं अब। कितने महीने का? 10 मंथ्स का। उसके बाद सर ये प्लस है, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 15,000 का 8%। 7 मंथ्स का। फिर ये माइनस है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। बेटा मैंने सीधा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक, डीके गोयल सर की बुक और एनसीईआरटी सारा कुछ कवर हो जाए। तो आप ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं। बेटा सीधा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से, तो आपका सारे का सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। लो सर 3/12। लास्ट वाला है प्लस 5,000। 5,000 का 8%। और कितने मंथ्स का? मंथ्स कितने आ रहे हैं? 1/12। तो मैंने कुछ नहीं करा, जहां माइनस था मैंने बस वहां पे माइनस का साइन लगा दिया, और सीधा हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा फटाफट बताएंगे। अब मेरी बात सुने, ए मैंने कर दिया है, बी आप सबके लिए होमवर्क है। आपको इसी तरह नंबर लाइन पे बी का इंटरेस्ट बताएंगे। बेटा आप कोशिश करना कि जो मैं ये वीडियो अभी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, उस पे कमेंट बॉक्स में आपने बी का आंसर लिखना है। मुझे व्हाट्सएप मत करना, बी का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो क्लोज कर देते हैं और आप सब बच्चों के साथ चलते हैं आंसर पर।